नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नए प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में हम एलएलडी को सीखेंगे। और ये प्लेलिस्ट एक नेवर एंडिंग प्लेलिस्ट होने वाला है। हम बहुत सारे यूज केस सॉल्व करेंगे। कभी कभी मैं लाइव आके भी यूज केस सॉल्व करूँगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे एलएलडी को सीखने से पहले हमें क्या क्या सीखना ज़रूरी है। और हम अंडरस्टैंड करेंगे एलएलडी होता क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। ये जो नोट्स देख रहे हो आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो लो लेवल डिज़ाइन को सीखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तो प्रीरिक्विजिट है, वो सब सीखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊप्स ऊप्स में जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बोल रहा हूँ। लाइक आपका इनहेरिटेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, एनकैप्सुलेशन, ये 4 पिलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो जानना ज़रूरी है, वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो बेसिकली आप अगर नहीं जानते वो सब, आप मेरा प्लेलिस्ट दे सकते हो, जिसमें मैं इनहेरिटेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस किया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको आना चाहिए एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, ओके, सी शार्प हो गया, ओके, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली आपको एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा जावा में फोकस करूँगा। बट अगर आप पाइथन आता है या फिर अलग कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा मतलब बड़ा चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, जावा में भी वही सेम तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, देन आपको समझना ज़रूरी है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल। सॉलिड डिज़ाइन में आपका आता है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्ट कप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, ये सब सीखना ज़रूरी है। तो इसका भी मैं एक वीडियो मतलब प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप गो थ्रू कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपका आता है डिज़ाइन पैटर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन पैटर्न सीखना बहुत ज़रूरी है एलएलडी के लिए, स्पेसिफिक टू द इंटरव्यू के लिए। ओके, तो डिज़ाइन पैटर्न्स में आपका आता है सिंगलटन डिज़ाइन, जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, देन एडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। ये 5 डिज़ाइन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 डिज़ाइन पैटर्न इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देन आता है आपका यूएमएल डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू। ओके, तो यूएमएल डायग्राम में बेसिकली आपको एलएलडी के लिए ज़रूरी है क्लास डायग्राम। ओके, तो क्लास डायग्राम सीख लेना, तो एलएलडी में आपको यूज होगा वो। तो आपको उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये था प्रीरिक्विजिट, तो ये आना ज़रूरी है। ओके, अभी हम समझते हैं लो लेवल डिज़ाइन है क्या। ओके, वो थोड़ा मतलब समझना ज़रूरी है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज एलएलडी। एलएलडी मतलब लो लेवल डिज़ाइन। ओके, एलएलडी describes how individual class objects methods and their relationships are designed a system. Okay, LLD equals to detailed blueprint of code। डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ कोड बोल रहा है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझता है। लेट्स से हाउस, हाउस में आपका क्या रहता है, जो जनरली हाई लेवल में क्या रहता है, बेडरूम रहता है, किचन रहता है, बाथरूम रहता है, ये हाई लेवल हो गया, ये हाई लेवल डिजाइन हो गया हाउस का। लो लेवल डिजाइन को क्या बोलते हैं, लो लेवल डिजाइन में बेसिकली जो हाई लेवल डिजाइन का ईच एंड एवरी कंपोनेंट है उसको कैसे कोड किया गया है। ओके, जैसे ये बेडरूम है, बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे डिजाइन किए होंगे, साइज होगा 10x10 साइज होगा, विंडो काउंट 2 होगा, और डोर पोजीशन लेफ्ट या राइट में होगा, सॉकेट बोर्ड कितना होगा बेडरूम के अंदर, किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर, ऐसे हम इन डिटेल जाते हैं। ओके, तो उस इसी को बोलते हैं लो लेवल डिजाइन। ओके, ये जनरल एग्जांपल में दिया। ओके, तो अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपका आता है ई कॉमर्स एप्लीकेशन। लेट्स से एक सिनारियो है, कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर एंड मेक पेमेंट। ओके, कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर एंड मेक पेमेंट। ओके, तो फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है कस्टमर, बैक एंड से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस इंटरेक्ट होता है, उसके बाद आपको डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आता है, बैक एंड से इंफॉर्मेशन आके फ्रंट एंड में आता है। तो ये जनरल फ्लो हाई लेवल डिजाइन होता है, राइट। बट लो लेवल डिजाइन में हम स्पेसिफिक टू कोड के बारे में बात करते हैं। ओके, लो लेवल डिजाइन में क्या होता है, आपका कस्टमर का डिटेल रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होगा। लेट्स से होगा नेम, होगा एड्रेस, होगा और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होगा, मेथड्स होंगे,
सेटर गेटर मेथड्स होंगे, राइट? सिमिलरली ऑर्डर का भी एक क्लास होगा, ऑर्डर में मेथड्स में भी आपका होगा प्लेस ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, ये सब मेथड्स होगा। स्पेसिफिक टू लो लेवल डिजाइन मतलब स्पेसिफिक टू कोड, कोड आपका कैसे डिजाइन हुआ है, कैसे आपका ऑब्जेक्ट्स वगैरह इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे पेमेंट, पेमेंट का एक इंटरफेस होगा, मे बी पेमेंट के लिए एक मेथड होगा जो कि मल्टीपल पेमेंट्स मेथड को सपोर्ट कर रहा होगा, जैसे यूपीआई पेमेंट हो गया, कार्ड पेमेंट हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। ओके, तो ये बेसिकली लो लेवल डिजाइन आपका कोड कैसे डिजाइन करोगे, कोड कैसे आप स्ट्रक्चर करोगे ताकि आप इजीली एक्सटेंड कर पाओ, मतलब इजी, मतलब परफॉर्मेंस बेटर कैसे होगा, वो सब आपका लो लेवल डिजाइन में होता है। ओके, अभी थोड़ा हम नीचे जाते हैं। तो ये तो कोड स्पेसिफिक है लो लेवल डिजाइन, उसके साथ आपको डिजाइन करना पड़ता है, क्लास डिजाइन करना पड़ता है, डिजाइन पैटर्न्स एंड सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल आना चाहिए, डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है, एपीआई डिजाइनिंग करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम एक लो लेवल डिजाइन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। ओके, अभी एक चीज ये आपको याद रखना है, जितना भी हम डिजाइनिंग का जितना भी प्ले लिस्ट लेंगे, जैसे फ्रंट एंड डिजाइन हो गया या फिर बैक एंड डिजाइन हो गया, मतलब हाई लेवल डिजाइन हो गया या फिर लो लेवल डिजाइन अभी हम जो कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में इजीली समझा दूंगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या बोल रहा है, सिस्टम डिजाइन डजंट हैव ए सिंगल करेक्ट सोल्यूशन, डजंट हैव ए सिंगल करेक्ट सोल्यूशन, every system comes with certain trade-offs, important point, every system comes with a certain trade-off. If you understand those trade-offs and determine that they can be accepted based on our requirement, we can consider it as a good design. Okay, next point, different engineers may design the same system in different ways. Different engineers may design the systems design the same system in different ways. Okay, if you understand the trades of advantages and disadvantages of your design and can justify your decision, then it can be considered a good system design. Okay, इसका सिंपल मतलब है, देखो सिस्टम डिजाइनिंग का कोई फिक्स रूल नहीं है, मतलब अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो सिस्टम तुम्हारा पूरा परफेक्ट हो जाए, नहीं, सिस्टम डिजाइनिंग का कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। ओके, मैं एक सिस्टम को डिजाइन कर रहा हूँ इन इन एक्स वेज। ओके, जैसे आप एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो इन डिफरेंट वेज। ओके, तो दोनों का सिस्टम डिजाइन डिफरेंट होगा फॉर पर्टिकुलर यूज केस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड्स ऑफ रहता है। अगर मैं एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उस सिस्टम डिज़ाइनिंग में मुझे पता है मेरा क्या क्या ट्रेड्स ऑफ है, मेरा क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, मेरा क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में। ओके, और मैं वही सब चीज़ों को अगर जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्यों मैं ऐसे डिज़ाइन किया हूँ, तो वो सिस्टम डिज़ाइनिंग मेरा सही है। ओके, सेम वे आपका भी। ओके, तो डिफरेंट इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिस्टम डिजाइनिंग करते हैं। अगर आप देखोगे रियल केस में भी कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक आपका व्हाट्सअप डाउन जाता है, यूट्यूब डाउन जाता है, फेसबुक डाउन जाता है, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर डाउन जाता है। ओके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर एक परफेक्ट सिस्टम डिजाइनिंग नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, सब में बेसिकली ईच एंड एवरी सिस्टम में कुछ ना कुछ ट्रेड्स ऑफ रहते हैं, और वो ट्रेड्स ऑफ को हमें आइडेंटिफाई करना है। हाँ, अगर अगर हम लोग उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो वो एक अच्छा सिस्टम डिजाइनिंग माना जाता है। ओके, तो बस यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू अप्रोच एलएलडी क्वेश्चन। अगर इस वीडियो में समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हाउ टू अप्रोचेस एलएलडी क्वेश्चन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।